नमस्कार दोस्तों, अभी समय है सर्दी का। इसी समय मौसमी बीमारी और जुकाम, बुखार, निजला जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है और इनसे बचने के लिए तरह तरह की दवाइयां लेते हैं। तो आइए हम आज इसी के बारे में आपको डॉक्टर साहब से मिलाते हैं। तो देखिए ये अभी हमारे साथ है डॉक्टर अजय गोपलानी जी, जो आयुर्वेदिक के सीनियर सर्जन हैं। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। सर, ये बताइए कि निजला क्या है। सर, आज हम निजला के बारे में बात कर रहे हैं, तो निजला क्या है? नज़ला या सर्दी कॉमन में जैसे हम आमतौर पे भाषा में बोलते हैं, ज़ुकाम होना, ये एक प्रकार की वैसे तो मौसमी बीमारी है और बेसिकली ये होता है आपकी रोग प्रतिकार शक्ति की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, कुछ खान पान के बदलाव की वजह से या कई बार जैसे मौसम की वजह से। तो कई कारणों से जब एक तो मौसम में जब बदलाव होता है और फिर भी अगर हम उस तरह से जो खान पान में जो ज़रूरी बदलाव होना चाहिए वो नहीं कर पाते, तो ऐसे में शरीर पे उस मौसम का और उस खान पान का असर पड़ता है, जिससे कि ज़्यादातर मौसमी बीमारियां होने का चांस होता है। तो उनमें से ही एक है नज़ला, ज़ुकाम या सर्दी लगना। तो सर, इसके प्रकार क्या क्या हैं? नज़ले में जैसे क्या होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, हर एक के बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है। कई बार हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स में किसी में ज़ुकाम ज़्यादा होता है तो नाक से पानी बहता रहता है, किसी को छींकें आ जाती हैं, किसी का नाक से गले में रेशा गिरता है, पीछे की तरफ गिरता है, या फिर खांसी ज़्यादा आती है, किसी को साथ में बुखार होने का चांस होता है। तो ये लक्षण कई बार अलग अलग तरीके के कई पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी बॉडी में वात पित्त कफ के हिसाब से अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे मौसम के हिसाब से, सर्दी से जब गर्मी आ रही है या जब गर्मी से सर्दी आ रही है, उस मौसम के हिसाब से भी जो बॉडी में बदलाव अलग प्रकार के आते हैं, तो अलग अलग लक्षण दिखते हैं। किसी को खांसी आती है, सूखी खांसी होती है, तो किसी को बलगम के साथ खांसी आती है, किसी की नाक बंद हो जाती है तो किसी का नाक बहता रहता है, किसी का नाक सामने से आता है, किसी का नाक से पानी गले में गिरता है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट्स में कई कारणों से, मौसम के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से अलग अलग दिखते हैं। तो सर, आपने बताया कि कई प्रकार के होते हैं, तो इसके लक्षण क्या है सर? कैसे पता चलेगा कि निजला किसी व्यक्ति को हो गया? तो लक्षण बताइए सर। जैसे मैंने बताया, इसमें यही लक्षण पाए जाते हैं कि एक तो सर्दी लग जाती है किसी भी कारण से, जब आपको ठंड लग गई, मौसम बदल गया, तो वही है कि अगर आपकी नाक बह रही है, नाक में लाली आ जाती है, या नाक में एक प्रकार से अंदर से इरिटेशन होता है, तो उसकी वजह से कई बार नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और नाक से गले में अगर रेशा गिरता है तो बलगम सी जम जाती है, खांसी आती है, तो कई बार जैसे मैंने बताया सूखी खांसी हो सकती है या बलगम वाली खांसी भी हो सकती है, बुखार हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के लक्षण ही साथ में पड़ते हैं। इसके अलावा इसके साथ भी सारे शरीर में, बदन में दर्द होता है, कई बार सिर में दर्द हो जाता है, भूख नहीं लगती या भूख कम लगती है, जीभ पे एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कोई परत जम गई है जिससे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे फील होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के लक्षण हर एक के बॉडी में दिखते हैं। कैसे बचें सर इससे? बिल्कुल, इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि खान पान का बदलाव, मौसम के हिसाब से आपका खाना पीना, आपके कपड़े लत्ते, आपका विहार, एक्टिविटीज़ करना, ये अलग अलग चेंज होना चाहिए। टाइम के हिसाब से जब आप चेंज करोगे तो ज़्यादातर आप इन मौसमी बीमारियों से बच सकते हो। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, अक्टूबर का महीना है, लेकिन ठंड अब इस बार जल्दी से ही शुरू हो चुकी है। तो हम ज़्यादातर आज के डेट में भी देख रहे हैं कई बच्चों को जुकाम खांसी हुई पड़ी है, वायरल हुआ पड़ा है, हम जैसे बोलते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि अब मौसम में अगर ठंडक आ गई तो बच्चों को सबसे पहले, तो अगर हम बच्चों का ख्याल करें तो सबसे पहले गर्म कपड़े पहनना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर हम बच्चे देखते हैं कि ठंडे पानी में अभी भी नहा रहे हैं या हाथ पैर डाल के बैठे हैं, कई बार गीले में ही रहते हैं कपड़ों में, तो ऐसे में जल्दी से उनको ठंड लगने का चांस होता है। जी सर। दूसरी बात है, शाम के टाइम में भी, जैसे शाम को ठंडक ज़्यादा होती है तो कम से कम सिर पे या कान पे टोपी हो, जिससे कि उनको ठंडी हवा ना लगे। जी सर। तो इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। साथ में खान पान में बदलाव, जैसे अभी मौसम के हिसाब से अगर हम बच्चे को केला खिलाएंगे ज़्यादा, या ठंडी चीज़ें खिलाएंगे, बर्फ़ वाली चीज़ें खिलाएंगे, या रात को थोड़ा गाढ़ा दूध पिलाएंगे, तो ऐसे में बच्चों को जल्दी से खांसी जुकाम होने का चांस होता है। अच्छा। तो जल्दी से मौसमी बीमारियां पकड़ती हैं। इसीलिए इन खान पान में बदलाव करना भी ज़रूरी है,
इस टाइम में कोशिश करें कि जैसे बच्चे को केला ना खिलाएं, अवॉइड कराएं। खास तौर पे शाम के टाइम तो कोशिश करें, अगर दूध ना दे तो अच्छा है, अगर देना ही पड़ा मजबूरी है तो या तो पतला करके दूध दें, गाय का दूध दें, उसमें भी 50% अगर पानी मिला दें, जी सर। हल्दी मिला दें, हल्दी और अदरक मिला के उसको उबाल के उसका दूध दें, तो कम से कम जल्दी से ठंड नहीं लगेगी, जुकाम से खांसी से बच्चा बचा रहेगा। अच्छा। वही बातें बड़ों में भी आती हैं, महिलाओं में भी आती हैं, बुजुर्गों में भी आती हैं। एक्टिविटीज को ध्यान रखें कि जैसे कोशिश करें भाई ठंड के टाइम में बाहर ना निकलें, अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा सा कानों पे कैप हो, जिससे कि कानों की ठंडक बची रहे। ज्यादातर हम देखते हैं कि जवान लोग भी जो काम पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे जाते हैं, तो वो खुली हवा होती है, उनके सामने सीधी हवा लगती है, ऐसे में जल्दी से उनको जुकाम खांसी होने का चांस होता है। तो कोशिश करें कि अपने चेहरे को ढक के रखें, हेलमेट पहने, कानों पे कैप रखें, थोड़े गर्म कपड़े पहन के रखें, जैकेट पूरे गले तक पैक करके रखें, ताकि कम से कम आपको हवा लगे और आप इससे बच सकते हो। जी सर। तो सर इसके घरेलू इलाज भी हो सकते हैं सर क्या? जी, अगर एक बार आपको जुकाम हो गया, ठंड लग गई, तो उसके बाद उसको इलाज करने के लिए जरूरी है कि कई सारे घरेलू उपाय भी आपके पास हैं जो आसानी से अवेलेबल होते हैं। जी सर। जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये मौसमी बीमारी है, खान पान की वजह से हो रही है, खान पान के बदलाव की वजह से हो रही है, तो सबसे पहले तो घरेलू उपाय में तो यही, जैसे मैंने बताया कि परहेज रखना जरूरी है, खान पान का बदलाव करो, कपड़ों का बदलाव करो, साथ में घर का बहुत आसान तरीके से कुछ काढ़े आप बना के रेगुलर में ले सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले जुकाम खांसी से बच सकते हैं। जी सर। या फिर अगर आपको जुकाम खांसी हो भी गया तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है, एक तो अदरक, तुलसी और काली मिर्च, इनका आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से सबके घरों में मिल जाता है। मौसम के हिसाब से आपको तुलसी के पत्ते भी ताजे मिल जाते हैं, अदरक सबके घर में होती है, काली मिर्च भी होती है। तो उसको करना कैसे है, 5 पत्ते तुलसी के, अदरक का एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा और 5 से 7 में काली मिर्च, इतना सब लेके आप अच्छे से उसको हल्का सा कूट लें और 1 कप पानी में उसको डाल के उबाल लें। अच्छे से उबाल आ जाए, 2-3 उबाल आ जाए, पानी कोशिश करें कि अगर आधा कप रह जाए उतनी देर उबाल लें, तो वो आधा कप उतार के फिर उसको छान के फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिला के वो काढ़ा पी लें। जी सर। ये काढ़ा आपको जुकाम, खांसी, सर्दी लगना इसमें बहुत ही फायदेमंद देता है। अगर बलगम वाली खांसी है या नाक बंद भी हो रही है, ऐसे कंडीशन में भी ये काढ़ा आपको बहुत फायदा देता है। जी सर। ये आप सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं, बड़े लोग, और छोटे बच्चे हैं तो आधा कप के बजाय चौथा हिस्सा कप का ले लें तो चल जाएगा। जी सर। सर अगर सूखी खांसी किसी को आती हो तो सूखी खांसी के लिए क्या उपचार रहेगा सर? सूखी खांसी के लिए जरूरी है कि आप देखो, कई बार गले में ड्राइनेस आ जाती है कई कारणों से। जब अगर किसी ने ज्यादा बोला हुआ है, ज्यादा बात करने वाले कई लोग होते हैं, जो जैसे टीचर्स वगैरह लोग हैं या जिनको बोलने का ज्यादा काम होता है, ऐसे लोगों में हम ज्यादातर देखते हैं गले में खराश हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है। तो उस दिशा में आप, एक तो मुलेठी आएगी, मुलेठी की लकड़ी आमतौर पे बाजार में मिल जाती है, पंसारी की जगह पे मिल जाती है दुकान पे। तो मुलेठी की लकड़ी छोटी सी टुकड़ा लेके उसको आप मुंह में रख के चबाते रहें, तो रेगुलर चबाने से सूखी खांसी आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा घर में भी जैसे डल्ले वाली मिश्री होती है, वो भी आप छोटा टुकड़ा डल्ले वाली मिश्री का मुंह में रख के चूसते रहें, तो उससे सूखी खांसी में जल्दी आराम मिलता है। जी सर। सर इसके आयुर्वेद में क्या क्या उपचार हो सकते हैं सर निजला के? जैसे दवाइयाँ तो आयुर्वेद में बहुत सारी हैं, कई सारी मेडिसिन बाजार में इजीली अवेलेबल हैं, कई सारे मार्केटों के प्रिपरेशन हैं, कई सारी कंपनियां बनाती हैं। तो जैसे दशमूल का काढ़ा आता है, दशमूल का काढ़ा इसमें बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। जीरे का काढ़ा रेडीमेड मिल जाता है, वो अब भी बहुत अच्छा फायदा करता है। एक चूर्ण आता है कॉमन सा, आजकल हर एक जगह पे मिल जाएगा, सीतोपलादी चूर्ण करके होता है। तो उसमें भी जो घर के मसाले होते हैं लगभग उनसे ही बना हुआ वो चूर्ण होता है, तो वो भी ऐसे जुकाम खांसी में बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। तो ऐसे कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी दवाई को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह से वो दवाई ले लें, ज़्यादा फायदा करेगी। बाकी घरेलू उपचार जैसे मैंने आपको बताया वो आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। हल्दी भी है इसमें, जैसे घरेलू उपचार में। और एक मैं आपको बताऊं कि हल्दी है, हल्दी की आप स्टीम भी ले सकते हो। एक सिंपल छोटा सा पतीला ले लें, जिसमें पानी ले लें, उसको अच्छे से उबालें और उबालते वक्त उसमें एक आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दें। तो वो उबाल के फिर उतार के उसको गैस से उतार के, जैसे उसका जो धुआं उड़ेगा वो आंखों को बचा के ऊपर से सिर पे टॉवल रख के उसका धुआं, स्टीम जो आएगी वो लेते रहें। तो अगर आपकी नाक बंद हो गई है जुकाम की वजह से, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। जी सर। तो सर इस
इसके लिए सावधानियां कौन कौन सी रहेगी सर? जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया कि आप क्या क्या करना चाहिए। देखो, मौसम के हिसाब से जुकाम हुआ है तो नेचुरली मौसम की चीज़ों के हिसाब से आपके खान पान के बदलाव सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, देखो बार बार चीज़ें हो ही ना, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, ठीक है आपने एक बार चलो प्रिकॉशन रखे, ठीक हो गए, लेकिन थोड़े बाद फिर से आपको दिक्कत आ रही है। कईयों को हम देखते हैं कि बार बार नज़ला होता जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, बेसिकली देखो, चाहे मौसम के हिसाब से बीमारी है, चाहे इम्यूनिटी के हिसाब से बीमारी है, चाहे एलर्जी के हिसाब से मान लो कि भाई धूल मिट्टी में धुएं में काम करने से आपको जुकाम हो रहा है। बेसिकली होता क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, किन्हीं कारणों से जब वो कम पड़ती है तो ऐसी बीमारियां बार बार होती रहती हैं। जी सर। तो उसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा के रखेंगे तो मौसमी बीमारियां ज्यादातर आपको होंगी नहीं। ज्यादा जो मौसम में बदलाव आ रहा है उसका आपके बॉडी पे इतना असर जल्दी से होगा नहीं। जी सर। तो सर कई बार हम देखते हैं भी अपने घरों में जो महिलाएं होती है तो उनको कई बार ये बारी वगैरह निकालती है तो उसकी धूल वगैरह भी उठती है, तो वो भी निजला के कारण बन सकती है सर? जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने वही अभी बात करते आपसे बताया कि धूल हो गया, धुआं हो गया, मिट्टी हो गई, ठंडी चीजें हो गई, ठंडी हवा हो गई, इन सब चीजों से भी नजला जुकाम होने का पूरा चांस होता है। तो ये भी एक प्रकार से जैसे मैंने बताया बॉडी में जाके एलर्जी क्रिएट करते हैं। और एलर्जी मतलब वही होता है कि वो आपकी बॉडी उन चीज को सहन नहीं कर पा रही। हम कई लोग देखते हैं कि भाई ठीक है धूल मिट्टी में दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई नजला जुकाम नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने हल्की सी थोड़ी धूल मिट्टी उड़ी और उसको जुकाम की छिक्के इतनी लग जाती हैं कि वो 2 दिन उसकी चलती रहती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो धूल धुआं मिट्टी ठंडी गर्मी सब आपकी बॉडी सहन कर लेती है। जी सर। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो छोटी मोटी बदलाव भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। जी सर। तो सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए सर? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाइयां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यायाम करना, योगा करना। जी सर। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, नियमित योगा करते हैं तो आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कोई भी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर। अगर आप रूटीन में आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, फिटनेस के लिए कुछ जॉगिंग वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। जी सर। बिना किसी दवाई लिए। उसके अलावा दवाइयों में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे आंवला है, प्रचलित है, सबको पता है, हर कोई सर्दियों में च्यवनप्राश खाता है। जी सर। क्योंकि च्यवनप्राश में मेन कंटेंट आंवला होता है। तो आंवले से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आंवला रूटीन में खाने में ला सकते हैं। अब मौसम भी होता है सर्दियों में, आंवला मिलता भी है इजीली बाजार में, और आंवले का आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे जिसको आंवले का जूस लेना है जूस ले सकता है, आंवले का जैसे सोरस होता है, या फिर आंवले का पाउडर मिल जाता है, आंवले का मुरब्बा मिलता है, आंवले की कैंडी मिलती है, आंवले का च्यवनप्राश मिलता है। अलग अलग तरीके में आप आंवला खा सकते हैं। जी सर। इसके अलावा और भी घरेलू चीजें जैसे जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आंवले में भी बेसिकली विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन आंवले का विटामिन सी बहुत ही अच्छे लेवल का होता है जो बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जी सर। इसके अलावा सिंपल चीजें हैं, जैसे घर में नींबू है और संतरा मौसम्बी है, खट्टे फल हैं जितने, ये सारों में भी कहीं ना कहीं विटामिन सी होता है, तो वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। जी सर। इसके अलावा अगर आपका रूटीन में खान पान अच्छा है, आपका खून अच्छे तरह से बन रहा है, आप अगर हरी सब्जियां ज्यादा खा रहे हैं, फल फ्रूट अच्छे से खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो उसके आपके जैसे बॉडी में अच्छे से ब्लड अच्छा बनेगा, कैल्शियम अच्छा बनेगा, आपके बोन स्ट्रांग होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी खून बढ़ने की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी की ताकत और उसमें भी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। तो ये अलग अलग लेवल पे चीजें होती हैं। आपके बॉडी में अगर किसी भी चीज की कमी आएगी तो वो बीमारी आप में बनती है। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो काफी हद तक आपकी बॉडी इन चीजों को रिकवर कर लेती है। जी सर। तो सर आपने बताया कि योगा से भी बच सकते हैं, तो कौन कौन से योगा हैं सर जो जुकाम के लिए अगर हम देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो योगा हैं वो सांस के जितने भी एक्सरसाइज हैं, जैसे प्राणायाम हम बोलते हैं, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, नाड़ी शुद्धि है, भ्रामरी है, शीतली है, ये कई प्रकार के प्राणायाम हैं। तो इनमें से जितने भी आप अच्छे से कंफर्टेबली कर सकते हैं आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, आपके फेफड़ों को ताकत बढ़ाएंगे, आपकी नाक की जो अंदर की त्वचा है उसकी ताकत बढ़ाएंगे, तो उससे आपको बार बार जुकाम खांसी होना भी रुक जाएगा। जी सर। तो सर और आप अंत में क्या कहना चाहोगे सर?
मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मौसम के हिसाब से आप अपनी बॉडी का हमेशा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, हम जो एक रूटीन हमारी आदत बनी पड़ी होती है, हम उसी आदत पे हमेशा चलते हैं और मौसम के हिसाब से उसमें बदलाव नहीं करते। तो ज़रूरी है कि मौसम के हिसाब से ध्यान दें। आपका खाना पीना, आपका रहना सहना अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आप हमेशा आपकी अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे और लंबे समय तक बीमारी से बचे रहेंगे। जी।